we will study chapter 8. Our chapter 8 name is ratio and proportion. Ratio and proportion, to compare two quantities, either we find the difference or divide. हम जब कंपेयर करते हैं दो क्वांटिटीज को, हम फाइंड करते हैं उसके डिफरेंस को या फिर हम डिवाइड भी करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सुनील हैज 30 टॉफीज. सुनील के पास 30 टॉफीज हैं. एंड पारुल हैज 10. पारुल के पास 10 है. वी कैन रिप्रेजेंट इट एज सुनील हैज 30 माइनस 10. इट मीन्स 20 टॉफीज. हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि सुनील के पास 30 टॉफीज है और 10 टॉफीज किसके पास है? पारुल के पास. तो सुनील के पास कितनी टॉफीज होंगी? 20 टॉफीज. दिस मेथड इज गुड फॉर स्मॉल क्वांटिटीज. ये मेथड अच्छा है स्मॉल क्वांटिटीज को फाइंड करने के लिए. बट व्हेन द क्वांटिटीज आर लार्ज टू कंपेयर विद डिवाइड देम. यदि क्वांटिटीज काफी लार्ज हो, बड़ी हो, तो हम उनको कंपेयर करते हैं डिवाइड करके. फॉर एग्जाम्पल, प्रीति स्कोर्ड 90 मार्क्स एंड राहुल स्कोर्ड 60 मार्क्स इन मैथ्स टेस्ट. प्रीति को मिले 90 मार्क्स और राहुल को मिले 60 मार्क्स मैथ्स टेस्ट में. वी कैन रिप्रेजेंट इट एज, हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. प्रीति स्कोर 90/60 टाइम्स मोर ऑफ राहुल. प्रीति को इतने मार्क्स एक्स्ट्रा मिले हैं राहुल से. नाउ वी कैन कंपेयर देम एज, हम इसको कंपेयर करेंगे इस तरीके से. 90/60 इट मीन्स 3/2. और हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 3:2. ये जो साइन होता है ये होता है रेशियो का साइन. द रेशियो ऑफ अ नंबर m टू अनदर नंबर n इज रिटन एज m/n. जो रेशियो होता है किसी भी नंबर का m का और दूसरे नंबर n का, वो इस तरीके से लिखा जाता है, m/n लिखा जाता है. और m/n, और इस तरीके से भी हम लिखते हैं विच इज रीड एज m/n. और हम इसको रीड करते हैं m/n. इट मीन्स 3:2. एग्जाम्पल 1, फाइंड द रेशियो ऑफ 170 एंड 357. आपको 170 और 357 के बीच का रेशियो फाइंड आउट करना है. देखिए सॉल्यूशन देखते हैं. द रेशियो ऑफ 170 to 357, हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, डिवाइड के फॉर्म में लिखेंगे. इसको सॉल्व करके हमारा आंसर आएगा 10/21. इट मीन्स 10:21. हेंस द रेशियो इज 10:21 और 10:21. रिमेंबर फर्स्ट पॉइंट, व्हेन वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ टू डिफरेंट क्वांटिटीज. जब भी हमें फाइंड करना हो रेशियो किसी भी दो अलग क्वांटिटीज का, वी फर्स्ट चेंज दैम इनटू द सेम यूनिट एंड देन फाइंड द रेशियो. सबसे पहले हम उन्हें सेम यूनिट में चेंज करते हैं, उसके बाद उनका रेशियो फाइंड आउट करते हैं. एग्जाम्पल 2, फाइंड द रेशियो ऑफ 50 सेकेंड्स टू 1 आवर. आपको 50 सेकेंड्स टू 1 आवर का रेशियो फाइंड आउट करना है. सॉल्यूशन देखते हैं. एज द टू क्वांटिटीज बिलोंग टू डिफरेंट यूनिट्स. दोनों ही क्वांटिटीज अलग अलग यूनिट से बिलोंग कर रही हैं. तो वी विल फर्स्ट कन्वर्ट आवर्स इनटू सेकेंड्स. तो हम सबसे पहले ये जो आर है इसको सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, जिससे कि हमारी दोनों क्वांटिटीज जो है, जो दोनों यूनिट्स हैं, वो सेम हो जाए. वी नो, जैसे कि हम जानते हैं 1 hour इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स एंड 1 minute इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स. तो 1 hour is equals to 60 multiplied by 60 seconds. It means 3600 seconds. Thus the ratio of 50 seconds to 1 hour is 50 by 3600 and 50 divided by 50 upon 3600 divided by 50. हमने क्या करा, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी 50 से डिवाइड कर दिया. तो हमारा आंसर आया 1/72. It means 1:72. Hence the ratio is 1:72 या फिर 1:72. नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.1. जिस तरीके से भी आपने ऊपर समझा है, सेम उसी के बेस पर एक्सरसाइज 8.1 आपको खुद से कंप्लीट करनी है. नेक्स्ट इज प्रोपोर्शन. वी हैव लर्नड अबाउट रेशियो. हमने रेशियो के बारे में पढ़ा. नाउ लेट्स स्टार्ट टेक टू रेशियोज. अब हम दो रेशियोज लेते हैं, 4/3 एंड 12/9. नाउ हमने क्या करा, 4/3 में न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई की, तो हमारा आंसर आया 12/9. सिमिलरली 4:3 इज इक्वल्स टू 12:9 एंड 4:3 इज इक्वल्स टू 12:9 आर इक्वल रेशियोज. ये दोनों रेशियोज कैसे हैं? इक्वल रेशियोज हैं. Therefore the statement or equation which tests equality of two ratios is called proportion. Therefore ये जो स्टेटमेंट हमें दे रखी है, फिर इक्वेशन हमें दे रखी है, हमें बताती है
कि दोनों रेशियोज की जो इक्वालिटी है उसको हम प्रोपोर्शन बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों ही जो रेशियो है वो सेम है। ये 4/3 है, 12/9 है, लेकिन इसको फर्दर सॉल्व करें, इसकी इक्वालिटी को देखें दोनों रेशियोज की, तो ये दोनों ही क्या है, सेम है, इक्वल रेशियोज हैं, तो ये क्या होंगे हमारे प्रोपोर्शन होंगे। वी राइट अ प्रोपोर्शन एज, हम प्रोपोर्शन को इस तरीके से लिखते हैं, ए रेशो बी इज इक्वल्स टू सी रेशो डी, और ए रेशो बी डबल रेशो सी रेशो डी, हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। हियर बी एंड सी आर मीन्स और मिडल टर्म, ये बी और सी का मतलब क्या है, ये दोनों क्या है, मिडल टर्म है, बीच के टर्म है। एंड ए एंड डी आर कॉल्ड एक्सट्रीम्स और एंड नंबर्स, ए और डी को हम एक्सट्रीम्स या फिर एंड नंबर्स भी बोलते हैं। Thus in any proportions, product of extremes is equals to product of means. किसी भी proportion में जो extremes का product होता है वो हमेशा mean से product के equal होता है. It means A multiplied by D is equals to B multiplied by C. We read the proportion A ratio B double ratio C ratio D as A is to B and as C is to D. हम इन जो proportion दे रखा है हमें ratio में, हम इसको read करते हैं A is to B and as C is to D. Now we know that, जैसे कि हम जानते हैं, ratio is the concept that show a relationship between two things. Ratio एक ऐसा concept है जो हमें दो things के बीच में relationship show करता है, दिखाता है. And the concept of proportion shows equality of two ratios. और जो concept होता है proportion का वो हमें show करता है दो ratios के बीच की equality को. Remember, first point, the concept of proportion shows equality of two ratios. जो concept है proportion का वो हमें दो ratios के बीच equality show करता है. Second is, while solving problems relating to these two concepts, we always bear in mind the following things. जब भी हम इन problems को solve करते हैं जो इन दोनों concept से related होती है, तो हमेशा हमें अपने mind में इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए. A is क्वांटिटीज आर चेंज इनटू द सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट. जो क्वांटिटीज है वो चेंज करनी चाहिए मेजरमेंट की सेम यूनिट में. यदि कोई यूनिट सेकंड में है, कोई आर में है, तो हमें आर को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यूनिट दोनों के सेम करनी पड़ेगी. बी इज रेशियो इज एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन एंड ऑल द रेशियोज ऑफ ऑपरेशंस विद फ्रैक्शंस आर यूज्ड. रेशियो को हम एक्सप्रेस करते हैं फ्रैक्शन में, और जितने भी रेशियोज के ऑपरेशंस है फ्रैक्शंस के साथ ही यूज होते हैं. सी इज रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज इज एक्सप्रेस्ड इन लोवेस्ट टर्म. जो रेशियो होता है दो क्वांटिटीज का वो लोवेस्ट टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है. डी इज 2 times 3 times 4 times एक्सेट्रा. वन एक्सप्रेस इज रेशियो लाइक 2:1 2:1 4:1 एक्सेट्रा रिस्पेक्टिवली. 2 times 3 times या 4 times एक्सेट्रा, इसको हम एक बार एक्सप्रेस करते हैं रेशियोज में लाइक 2:1 3:1 एंड 4:1 रिस्पेक्टिवली. Example 1, the ratio of number of boys and girls in a class is 3:5. एक क्लास में गर्ल्स और बॉयज की नंबर ऑफ रेशियोज हमें दे रखी है 3:5. इट मीन्स 3:5. इफ द नंबर ऑफ बॉयज इज 30, यदि जो नंबर ऑफ बॉयज है वो 30 है, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास. तो आपको बताना है कि उस क्लास में नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होंगी. सॉल्यूशन देखते हैं. एज्यूम करते हैं द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास x. हमने मान लिया कि क्लास में नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, x है. इट मीन्स हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. देन 3:5 क्या है, टोटल स्टूडेंट्स है, एंड एज बॉयज कितने हैं 30. रेशियो हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्स फाइंड आउट करना, मतलब गर्ल्स फाइंड आउट करनी है. गर्ल्स कितनी है, देखिए 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाय 5. हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं. हमने इसको इस तरीके से कैसे लिखा, देखिए 3:5 इट मीन्स 3/5. इसका मतलब क्या होता है, इज इक्वल्स टू 30/x. 3:x का मतलब 30/x होता है. देखिए ये x है, डिवाइड में है, 3 के पास जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, इट मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाय x. और ये 5 यहाँ डिवाइड में है, 30 के पास जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, इट मीन्स 30 मल्टीप्लाई बाय 5. नाउ x, ये जो 3 है हम मल्टीप्लाई में है, इसको हम डिवाइड में भेजेंगे 30 × 5 के पास, तो ये बनेगा x इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाय 5/3. तो सॉल्व करते हैं. 30 मल्टीप्लाई बाय 5 इट मीन्स 150/3. हमारी x की वैल्यू आई 150/3. इसको हम सॉल्व करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 50. x की वैल्यू आई हमारी 50. इट मीन्स हैंस द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास इज 50.
इसका मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है क्लास में, 50 है। एग्जाम्पल 2, फाइंड आर 15:12 एंड डैश 30:24 इन प्रपोर्शन। आपको प्रपोर्शन में फाइंड आउट करना है। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। हमें गिवन है सबसे पहले 15:12, इट मीन 50/12 इज इक्वल टू, हमने 15/12 में न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी 3 को डिवाइड किया है, 3 से हमने डिवाइड किया है इस नंबर को, तो हमारा आंसर आया है 5/4। हमारा दूसरा रेशियो है 30:24, इट मीन 30/24। हमने क्या करा, 30/24 में न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी 6 से डिवाइड किया है, तो हमारा आंसर आया 5/4, इट मीन 5/4। बोथ स्टेटमेंट्स आर इन प्रपोर्शन। इसका मतलब है दोनों स्टेटमेंट कैसी है, प्रपोर्शन में है। इसको सॉल्व करके भी 5/4 आया है और इसको सॉल्व करके भी 5/4 आया है। एक्सरसाइज 8.2, जिस तरीके से भी आपने ऊपर एग्जांपल समझे हैं, सेम उसी के बेस पर एक्सरसाइज 8.2 आपको खुद से कंप्लीट करनी है।